डिड यू नो कि आप इंस्टाग्राम से लैक्स में अर्न कर सकते हो। इंस्टाग्राम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ से आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, बट पीपल उनको ज़्यादा आइडिया नहीं आता। आपने बहुत सारी चीज़ें प्रीवियसली मिस करती होगी। राइट नाउ अगर आप अभी ऐसी सिचुएशन में हो, आपको पैसे कमाना है किसी ऐसे एक चीज़, फॉर एग्जांपल पैसिव इनकम टाइप, ऐसी ऑटोमेट कर देनी एक चीज़ जिससे पैसा आता रहे। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ही ले लो, तो इंस्टाग्राम से आप लाख रुपीस कैसे अर्न कर सकते हो। और इंस्टाग्राम की यह अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मे बी आगे जाके ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा वैलिड ना हो, क्या पता, क्योंकि कभी भी कुछ भी होता है। सो अभी भी टाइम है, आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर लेना चाहिए। सो ये है एक थीम पेज जो मैंने आपको प्रीवियसली वीडियोस में भी बताया है कि आप इंस्टाग्राम थीम पेज को बनाकर कैसे अर्निंग कर सकते हो। सो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती है, इसमें कंटेंट क्रिएटर्स आ जाते हैं और थीम पेज एक अलग चीज़ हो जाती है। कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं पर्सनली, बेसिकली सब कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, बट कुछ लोग जो है वो खुद के ऊपर से कंटेंट बनाते हैं। सबका कंटेंट डिफरेंट होता है। थीम पेज एक ऐसा होता है कि किसी चीज़ के ऊपर, किसी एक टॉपिक के ऊपर आप पेज बनाते हो, वो थीम पेज होता है। सो कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं रील्स क्रिएट करते हैं, वो एक सेलिब्रिटीज या वो सब अलग चीज़ होती है। लेकिन आपको एक फेसलेस अकाउंट चालू करना है तो वो आप बहुत इजीली कर सकते हो। आपको पता होगा कि कितनी सारी निशेज है, बिजनेस की ले लो या फिर कोई भी ले लो। आप सेलिब्रिटीज़ की भी रील्स वगैरह, एडिट्स वगैरह देखती होंगी, तो वो डेफिनेटली वो कोई ना कोई डालता ही है, बिकॉज वी यूज़ इंस्टाग्राम, तो हमें देखने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। ऑलरेडी वी वॉच सेलिब्रिटीज़, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो ये थीम पेज जो चलाते हैं वो लोग डालते हैं, तो उस वजह से सारे लोग देखते हैं। तो बेसिकली मैं आपको इसकी वैल्यू बताऊँ तो मैंने अपने एक फ्रेंड है जिसका पेज मैं फॉलो करती हूँ, उसका पेज बिजनेस के रिलेटेड है, उसके 100K प्लस फॉलोअर्स है। तो अभी मैंने उसकी स्टोरी देखी थी कि उसको पेज सेल करना था, तो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि कितने में सेल करने वाले हो, तो इसे 25K से 30K में, मतलब आप समझ सकते हो मेरे हिसाब से ये प्राइस मे भी कम हो सकता है, मे भी ज़्यादा, लेकिन वो एक 1 लाख प्लस फॉलोअर्स वाला जो पेज है वो 25 से 30 हज़ार में वो सेल कर रहा है। बिकॉज मैंने उसको पूछा क्यों, उससे तो इनकम जनरेट हो रही है ना। मैंने उससे ये भी पूछा कि उससे कितना इनकम आता है, तो उसने मुझे बताया कि मंथली 5 to 10K ईजिली कर सकते हो, और ज़्यादा मेहनत करो तो आप ज़्यादा भी अर्न कर सकते हो, बिकॉज प्रमोशंस रहता है। फिर रील्स में आपने जैसे देखा होगा कि कुछ गेमिंग के ऐप्स जो प्रमोट करते हैं तो उसके टैग्स आ जाते हैं, तो वो बस आपको अपनी रील पे साइड में लगाना होता है, तो उस वजह से भी आपको पैसे मिलते हैं। तो ऐसे के पेज क्यों सेल करना है अगर इतनी अच्छी अर्निंग हो रही है। तो उसने बोला मैनेज नहीं होता मुझसे, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास दूसरा काम है, तो मुझे इसको सेल करना ही पड़ेगा। सो मुझे ये बताना है कि देखो एक पेज की वैल्यू कितनी है, मतलब आप उससे कितना अर्न कर सकते हो। अभी राइट नाउ ये अपॉर्चुनिटी को आपको बहुत अच्छे से यूज़ करनी चाहिए। देखो आपकी नीश, आपका जो कंटेंट है, आप किस कैटेगरी में बनाते हो वही आपका पैसा डिसाइड करेगा। अगर आप मनी रिलेटेड बनाओगे तो डेफिनेटली आपके पास ऑडियंस भी वैसी ही होगी, तो उससे अच्छे खासे पैसे आप अर्न कर ही सकते हो। मनी से रिलेटेड हो गया, मीम से रिलेटेड हो गया, फिटनेस से रिलेटेड हो गया, मोटिवेशन ले लो, तो ये सारी जो कैटेगरीज है ना वो बेस्ट है अभी के टाइम में यूट्यूब्स पे। अब सेलिब्रिटीज़ के ऊपर भी पेजेस बना सकते हो, बट सेलिब्रिटीज़ के जो पेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल फैन पेजेस होते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने रिसर्च की। उस पर भी एक पर्सन था जिसने सेलिब्रिटीज़ एक सीरीज़ के ऊपर पेज बनाया हुआ था, तो मैंने उनके भी 100K प्लस फॉलोअर्स थे, तो मैंने उनसे किया कि आप कितना अर्न करते हो, तो उन्होंने बोला 4 to 5K मंथ। लेकिन अगर आप दूसरी साइड, अगर आप एक बिजनेस वाले पेज से पूछो जिसके 50K भी होंगे ना फॉलोअर्स, तो वो 5,000 से ज़्यादा एक अर्न कर रहा होगा। बिकॉज ये कंटेंट और क्वालिटी नीश सब पे डिपेंड करती है आपकी अर्निंग। सो एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो कि आगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ता ही जाएगा, यू नो।
ये चीज़ में आपको थीम पेज बनाना चाहिए और आपका ये थीम पेज है वो आपको अर्न करके देगा। एक बार आपका पेज ग्रो हो जाता है ना, देखो स्टार्टिंग में आपको डेली कंटेंट डालना पड़ता है एक अच्छा, जब तक आपका पेज ग्रो ना हो जाए। लेकिन अगर जब आपका पेज ग्रो हो गया देन आफ्टर आपको क्या है, समटाइम्स आप वीकली 2-3 पोस्ट डाल दो या स्टोरीज डाल दो, वो मैनेज करने में आपको आधे से 1 घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आपकी इनकम तो आ रही है ना, एक इनकम आती रहेगी ना। उसके साथ साथ फिर आप 2-3 पेज और क्रिएट कर लो, फिर आप अगर उसे चाहो तो ज़्यादा प्राइस में सेल कर सकते हो और आप उससे बिजनेस भी चालू कर सकते हो, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यू नो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको नहीं छोड़नी चाहिए। स्टार्ट नाउ योर थीम पेज राइट नाउ। मेरा पर्सनली थीम पेज एक है जिसपे 10K फॉलोअर्स अभी हुए हैं, तो उस पर जो है मेरी करंट अर्निंग जो चल रही है वो 3K होती है, 2 to 3K। दिस इज नॉट इनफ बट या 10K वो मेरा बिजनेस से रिलेटेड पेज है, दैट्स वाई। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो सोचा आप अगर लैक्स में फॉलोवर अर्न कर लो तो आप कितना अर्न कर सकते हो। आई नो पेज को ग्रो करना इज नॉट दैट इजी। मुझे खुद को पर्सनली 10K करने के लिए मुझे 2 to 3 मंथ्स लगे। मे बी ये बहुत कम हो सकता है या फिर कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मैंने 3 महीने में ही सिर्फ इतने फॉलोवर अचीव किए। शायद मे भी कम हो सकते हैं, मुझे कम लगे या फिर बहुत टाइम लगा क्योंकि मैं बहुत पहले से ट्राई करी थी सारी चीज़ें। लेकिन ये पेज से मैं एटलीस्ट 2K तो कर ही लेती हूँ। आई नो दैट्स नॉट अ मच अमाउंट ऑफ मनी बट एटलीस्ट। तो सोचो आप ज़्यादा फॉलोअर्स गेन कर लो, मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे तो आप कितना अर्न कर सकते हो। So yeah, start now your theme page because it's gonna change your life. Thank you.